वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 5 प्रश्नावली 1 को हल कर रहे हैं हम CGBSC का हिंदी मीडियम में। तो प्रश्न नंबर 6 और 7 इस लेक्चर में हम हल करेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है ना, इसमें अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बायां पक्ष लिए, बायां पक्ष लेने के बाद हम देखेंगे कि प्रश्न का स्टेप क्या है और स्टेप के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर देख सकते हो आप, अब सिंपल सा लघुत्तम निकालेंगे, है ना। हमको बस देखना है स्टेप में क्या है। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का लघुत्तम निकाल दो, 1 प्लस कॉस थीटा है। अब फिर से लघुत्तम निकालने के बाद जो प्रक्रिया है, 1 माइनस कॉस थीटा और इस पूरे को 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा गुणनफल को भाग देंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कटेगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा है, ऊपर से गुणा होगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। उसी प्रकार 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो कटेगा, ऊपर जो आएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। ये पूरा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा पूरा गुणा होगा। उसके हिसाब से हम आगे हल करते हैं। अब अब क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ लिखा है ना। अब उसके ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है ना, मैंने जैसे कहा था स्टेप के वाइज। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमको रास्ता दिखता जाता है। तो 1 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं, ठीक है। और नीचे में ए प्लस बी ए माइनस बी का भी फॉर्मूला लग रहा है ना। नीचे में ए प्लस बी ए माइनस बी का भी फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को भी लगा दें। तो आइए लगाते हैं। तो ए स्क्वायर, सबसे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक ही बात है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे ए एक है तो नहीं लिखने की भी जरूरत है, कॉस थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे में आएगा ये माइनस बी ए प्लस बी मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को खोलते हैं और सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। तो जो कटता है हमको काटना है। और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। तो नीचे में तो हम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पे 1 और ये 1 काट देते हैं, प्लस 1 और ये माइनस 1 कट जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। और हमारे पास अब बचेगा 2 कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति का कौन सा सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से आया है। तो यहाँ पे हम दो हिस्सा देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ 2 प्लस 2 यहाँ 4 होगा, है ना। यहाँ पर क्या आएगा 4।
तो ये 4 cos थीटा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, 4 cos थीटा को साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं, 4 cos थीटा बटे साइन थीटा गुणित 1/साइन थीटा। तो ये 4 cos थीटा बटे साइन थीटा कितना होता है, cot थीटा, और 1/साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ हम लिख देते हैं कोसेक थीटा, यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा। तो ये आ गया दायां पक्ष। बस त्रिकोणमिति में आप लोग को देखना है कि कौन सा स्टेप है, उस स्टेप के हिसाब से ही आगे बढ़ना है, फिर आगे रास्ता आपको दिखता जाएगा। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें बायां पक्ष दिया हुआ है, 7वां प्रश्न, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो फिर से हम कौन सा पक्ष ले लेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष ले लेते हैं, है ना। ये आ गया बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में हम साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो जैसे मैंने कहा था, इसमें सबसे पहले हम क्या कर देंगे, लघुत्तम निकाल देंगे। तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो कटेगा, है ना। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कटेगा, साइन थीटा ऊपर से गुणा होगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार यहाँ पे साइन थीटा कटेगा, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर कटेगा, ऊपर जुड़ेगा, है ना, गुणा होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा। तो आगे देखते हैं, अब कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है ना। 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लगा देते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2 तो लिखेंगे, a का मतलब 1 है यहाँ पर, तो 1 को गुणा करने में हम नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो ये आ गया 2 कॉस थीटा, और यहाँ आ गया साइन थीटा, है ना। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं ताकि पहचान सकें, है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला जम रहा है क्या, अच्छा नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा भी आएगा, है ना। अब कोई फॉर्मूला जम रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ जम रहा है। यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाएगा त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, बहुत इजी है। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर, और ये आ गया 2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको यहाँ लिखते हैं, तो 1 प्लस 1 क्या है, 2, और यहाँ भी आ गया 2 कॉस थीटा, आ गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस, है ना, यहाँ आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दें ऊपर, 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। जैसे जैसे स्टेप दिख रहा है, देखो अब 2 और 2 ऑब्वियस बात है, मैं 2 और 2 कॉमन निकाल, जैसे स्टेप दिख रहा है उसके हिसाब से फॉर्म क्वेश्चंस को हल करते जाना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा, तब देखो अब ये ऑब्वियस बात है, मैं इसको काटूंगा, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कटेगा क्योंकि ये गुणा में है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/साइन थीटा। तो 2/साइन थीटा, और मतलब 2 गुणित 1/साइन थीटा, तो 1/साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा।
ये आ गया दाया पक्ष। के चलो अब आगे अगला लेक्चर देखते हैं।